हेलो एवरीबॉडीज़, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं यहाँ पे सीटेट का प्रिपरेशन करने के लिए 1 to 5 के लिए बैठ चुकी हूँ और साथ में बीपीएससी टीआरए पॉइंट 4 का भी साथ में कंटिन्यू कर रही हूँ। सो मैं बहुत दिनों के बाद अपना इंट्रोड्यूस देना चाहती हूँ क्योंकि नए सब्सक्राइबर कुछ ऐसे हैं जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं और मैं उनको बता दूँ क्योंकि एक दूसरे हम ब्लॉग के थ्रू ही कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना इंट्रोड्यूस बता दूँ कि मेरा नाम बंटी कुमारी है। मैं बिहार से हूँ, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से। आई एम मैरिड और मेरा एक बेबी भी है और करंट में मैं भी सीटेट प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो मेरा ग्रेजुएशन केमिस्ट्री ऑनर्स से मेरा 2017 में मैंने कंप्लीट हुआ है। सो मैं डीएलएड का कैंडिडेट हूँ। तो मान्यता आपको सभी को पता है कि दे दिया गया है कि अगर आप डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो 1 to 5 का ही तैयारी कर सकते हैं और उसका सीटेट क्वालीफाई कर सकते हैं। और अगर आप बीएड के कैंडिडेट हैं तो 6 to 8 का। सो मैं यहाँ पे पीआरटी का प्रिपरेशन करती हूँ और मैं साथ साथ में प्रोफेशनल जॉब भी एक करती हूँ। सो सुपरवाइज़र के पोस्ट पे, तो मेरा 6 घंटा ड्यूटी भी रहता है। सो मैं सारे चीज़ को डिस्कस करते हुए मैं एक बता दूँ कि पीआरटी को कैसे तैयारी कर सकते हैं और कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है, कौन सी बुक पढ़ना ज़रूरी है और हमारे लिए क्या यूज़फुल रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। अगर मेरी अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैं ये जो ब्लॉग है ना, सो 2-3 दिन का कंटिन्यू मैंने डिवाइड कर कर किया है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक शादी के बाद ये जिम्मेदारियाँ जो भी उठाए हुए उनको पता ही होगा। सो एक सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ घर बाहर बच्चे स्टडी सपना सब कुछ होता है जो हम लोग को करना पड़ता है। जो हमने देखा है उसको पीछे नहीं हटना है। तो कुछ लोग को ये भी कमेंट में आएगा कि आप अगर जॉब कर रही हैं तो ये क्यों नहीं करना चाहती हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है आपके पास। तो मैं बता दूं कि जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है और जो नहीं पाना चाहते वो आपको मिल जाता है। तो मेरा हमेशा एक टीचिंग लाइन में थी, तो मैं पहले कंप्यूटर टीचिंग लाइन में थी। तो एक लड़की के लिए बेस्ट होता है, ऐसे तो सारे जॉब ही बेस्ट होती है, लेकिन मेरा एक सपना था कि एक टीचर बनूं। तो मेरा वो हुआ नहीं। तो मैं कंटिन्यू करंट में मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे मैं अपना बीपीएससी निकाल के मेरा जो है सो सपना उसको पूरा करूँ। और मैं उसमें जो है सो फील्ड वर्क है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं मैं इसमें आ जाऊँ। तो मैं अपना सपना को साकार करने के लिए दिन रात पूरा करती हूँ और वो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो यहाँ पे मॉर्निंग का समय है और मैं यहाँ पे मेरा जो है सभी मॉर्निंग सारा एकदम बिल्कुल इस तरीके से हो गया। 5:30 बजे उठती हूँ क्योंकि मॉर्निंग मेरा रूटीन हो गया है। ऑफिस का टाइम 7:30 से हो गया है। तो बहुत सारा चीज़ है कि आपको अगर कुछ जो बहुत दिन को रिटर्न रहता है ना, तो वो अगर आपका छूट जाता है ना तो मूव ऑन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप में ढालने के लिए। सो 5:30 बजे मॉर्निंग होती है, 7:30 में मेरे को जाना होता है। तो मैं रोटी बना के सिर्फ चली जाती हूँ नहाने के लिए। लेकिन आज मैं साथ साथ बना रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी कटी हुई नहीं रहती है ना, तो नहाने के बाद आती हूँ तो मेरे टाइम पे मैनेज हो जाता है। सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, बहुत सारी चीज़ होता है और पढ़ाई तो मैं 2 बजे के बाद ही करती हूँ। तो मैं अब मुद्दे पे बात करती हूँ। सो हर घर की कहानी यही होती है, जो भी शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, अपना एक बहन का हो चाहे बहू का हो। सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि पीआरटी हो चाहे आपका 6 to 8 का हो, सभी का प्रोसेस सेम होती है। सभी के एग्ज़ाम में एक दिन होती है, ऑफलाइन एग्ज़ाम है 7 जुलाई को। लेकिन अब हमको करना क्या है, हमको जो पढ़ना चाहिए, जो तैयारियां करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं और वैसी से चलते हम लोग का जो है सो 1 या 2 नंबर से किसी चीज़ में गलती कर देते हैं, तो हम लोग हमेशा उसके चलते पीछे रह जाते हैं। तो हम लोग वो लोग को इस बार जो है सो सुधारना, अगर फर्स्ट बार दे रहे हैं तो उनके लिए भी सही है और जो सेकेंड या थर्ड बार दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पीक्यूआर क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, कि वो करवाएंगे तब हम करेंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप बजट में हो तो आप किसी चीज़ का नोट्स के लिए बुक ना लें। आप जब भी लें तो पीक्यूआर क्वेश्चन के लिए लें, ताकि आपका सेट भी लगाने के लिए सही हो जाएगा। और पीक्यूआर क्वेश्चन आपका जो है सो 100% में सीटेट का पार्ट में 65% का रोल निभाता है। पीक्यूआर चाहे आप कितना स्टडी कर लो, कितना कॉन्सेप्ट को समझ लो, लेकिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना तो सबसे ज़्यादा आपको पीक्यूआर क्वेश्चन हेल्प करेगी। तो
वो आप बुक खरीद लें, अगर आप पास अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएगा। आप अच्छे उसको कहीं भी उसको अच्छे से उसको डिफाइन कीजिए और अच्छे एक बुक को, और जो भी टीचर से क्लास करते हैं उससे हमेशा जुड़े हुए रहिए। सबसे बड़ा ये आपका हेल्पफुल रहेगा। और वो अपना डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालते हैं, मैं हमेशा अपना वीडियो में बोलती हूँ, तो उनसे कॉन्टेक्ट करने में आपको बहुत फ़ायदा मिला। दूसरी चीज़ है कि नोट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट जो नोट्स कहीं से डाउनलोड करके उसको हम लोग उतार लेते हैं। उतारने की चीज़ नहीं है ये, आपको समझने की चीज़ है। तो इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सारे चीज़ का मैराथन देखना पड़ेगा। मैराथन देखते हुए हम अपने मेंटली से जो है सो प्रोसेस से हम एक एक करके अगर बनाते हैं मैराथन का देख के नोट्स, तो वो मेरा अलग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस एक बार देखना और उसके बाद लाइव क्लासेस हमेशा लगातार कंटिन्यू करना। जो भी आपका टीचर अवेलेबल है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ कोर्स है या ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। अब रही बात पढ़ना क्या ज़रूरी है नहीं है, एनालिसिस क्वेश्चन करना जनवरी का ज़रूर करना। 2011 से लेकर जितना आपके पास समय है ना, उतना मतलब प्रैक्टिस ये सारी चीज़ करते रहोगे ना, तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि जो 1 या 2 नंबर से पीछे हट जाते हैं, कि जब नज़दीक आता है ना तो हम लोग बहुत ज़्यादा जी जान लगा के तैयारियां करते हैं 15 या सप्ताह में या 1 महीना में। तो वो हम लोग को क्या करता है, सारे चीज़ कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो वो हम लोग को क्या होता है कि जल्दबाजी में हम लोग का नज़दीक एग्ज़ाम आ जाता है और जो चीज़ करना चाहिए हम लोग को 2 महीना पहले से, वो चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो अभी आपके पास समय है, वो चीज़ आप करें। और ज़रूरी नहीं है कि हमको 10 घंटा पढ़ना है, आप 4 घंटे में डिपेंड पे ही सारे चीज़ को कैप्चर कर लें, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो। और उतने चीज़ को 2-2 घंटा भी तैयारियाँ करेंगे अभी कंटिन्यू, तो आपका सारा प्रैक्टिस बनेगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आंसर की मिलाइए और क्वेश्चन आपका बहुत और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप तैयारियाँ कर रहे हो ना, मैराथन देख रहे हो या किसी का लाइव क्लास देख रहे हो ना, तो इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में देखना, ताकि आपको, क्योंकि सीटेट में आपको इंग्लिश सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हिंदी बहुत हार्ड सब्जेक्ट रहता है। सीटेट में बहुत घुमा के देता है संस्कृत की तरह। तो ये सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ को ना आप हमेशा केयर करना और कंटिन्यू आप एग्ज़ाम में बैठने के पहले वो है हमको प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। अभी से ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टाइम कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ छोटी छोटी आप फॉलो करें और ज़रूरी नहीं है कि हम 10 घंटा पढ़ें। आपको जब भी टाइम मिले आप सारी चीज़ को प्रैक्टिस करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। तो आई होप मेरा छोटा सा ये सजेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताइएगा। और ये पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों सेम प्रोसेस होती है, तो दोनों चीज़ में ये सारी चीज़ फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि महंगे महंगे बुक से ही हम पढ़ें, महंगे महंगे नोट से ही पढ़ें और नोट्स से डाउनलोड करके बिल्कुल ना पढ़ें। हाँ, अगर आपको खुद से बनाना है तो खुद से बनाइए। बनाने के बाद अगर आपको रिवीजन करना है ना, तो वो आप डाउनलोड करके आराम से उसको पढ़ सकते हैं, तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। लेकिन इसमें जैसे रोte लर्निंग बिल्कुल नहीं करना है, सारी चीज़ को एक एक करके समझना है। और बेसिकली जितने भी सारे चीज़ है उसको हम कंटिन्यू साथ में लेके चलते चलेंगे, क्योंकि 75% सॉरी 75 जो 150 नंबर को होता है ना, तो 50% का आपका बेसिकली चीज़ ही आते हैं सीटेट में। तो वो कंटिन्यू रखें और फिर मैं न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ।